26 जुलाई 2025 को पुलिस की एक टीम बागपत जिले के पाली गांव में पहुंचती है। पुलिस को इस तरह से अचानक देख गांव के जो लोग रहते हैं वो सन्न रह जाते हैं। पाली गांव जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन पुलिस जो है बिना गांव के लोगों से बात किए हुए गांव के गलियों से गुजरते हुए सीधे वो कब्रिस्तान पहुँचती है। वो कब्रिस्तान जो गाँव के अंतिम छोर पर बना हुआ है। पुलिस उस कब्रिस्तान के पास पहुँचती है और पूरे कब्रिस्तान का मुआयना करती है। पुलिस जो है कब्रिस्तान का मुआयना करने के बाद से एक कब्र के पास खड़ा होकर अपने भाड़े के मजदूर को इशारा करती है। जब मजदूर को जैसे ही पुलिस का इशारा मिलता है, वो कब्र के पास जाकर कब्र की खुदाई करना शुरू कर देते हैं। कब्र की खुदाई की ये जो मामला था, ये देखते ही देखते पूरे गांव में आग की तरह फैल जाता है और देखते ही देखते कब्रिस्तान के पास भीड़ इकट्ठा हो जाता है। इधर मजदूर जो है अपने काम जो है बहुत तेज़ी से कर रहे थे। वो जैसे ही जैसे कब्र की खुदाई कर रहे थे, कब्र से एक अजीब तरह का बदबू आना शुरू हो जाता है। मजदूर जो अपने मुंह और नाक को ढकते हुए कब्र की खुदाई करना शुरू कर देते हैं और लगभग 40 और 45 मिनट के काफ़ी मेहनत करने के बाद से वो कब्र से एक लाश को निकालते हैं। पुलिस जो है उस लाश को कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको चेक करते हैं, उसको कुछ फ़ोटो क्लिक करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, आखिर इस सफ़ेद कपड़े में लिपटी लाश किसकी थी और पुलिस को क्या ज़रूरत पड़ा कि उस कब्र से खोद को लाश को निकालना पड़ा, इस पूरे घटनाक्रम को जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नमस्कार, आदाब, मैं दुर्गेश पटेल। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो बागपत ज़िले का एक गाँव लगता है पालड़ी, वहाँ की है। दोस्तों, बागपत ज़िला जो कि यूपी का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत सागर कश्यप और सानिया से होती है। सानिया जो मुस्लिम थी और सागर कश्यप जो हिंदू था, लेकिन अलग अलग धर्मों के रहने के बाद भी दोनों में अटूट प्रेम था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन सानिया के जब प्यार की बात जब उनके घर वालों को पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये सानिया जो है कैसे हिंदू लड़के से प्यार करती है। फिर जो है सानिया के घर वाले घर में एक मीटिंग करते हैं और उसकी शादी करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन ये बात जब सानिया को पता चलता है कि मेरे घर वाले जो है मेरे शादी का प्लान कर रहे हैं, तो वो सीधे कश्यप को फ़ोन लगाती है और सागर कश्यप से बताती है कि अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो और मुझे ज़िंदा देखना चाहते हो तो मुझे यहाँ से ले चलो। सागर जो कि हिमाचल प्रदेश का एक जगह लगता है ऊना, वहाँ एक प्राइवेट नौकरी करता है। वो सानिया को भरोसा दिलाता है कि कुछ महीने बाद मैं आने वाला हूँ और जब मैं आऊँगा तो तुमको ले चलूँगा। दोस्तों, 1-2 महीना गुजरने के बाद से सागर कश्यप जो है जून महीने में अपने घर आता है। सागर कुछ दिन घर पे रहने के बाद से फाइनली 16 जुलाई 2025 को सानिया को लेकर घर से फरार हो जाता है। इधर सानिया के घर वालों को जब इस बात का पता चलता है कि सानिया जो कश्यप के साथ भाग गई है तो उनके होश उड़ जाते हैं। खासकर उसके चाचा और उसके लड़के गुस्से से लाल हो जाते हैं। गुस्सा इतना कि अगर वो दोनों मिल जाए तो उनका मर्डर कर दे। सानिया के घर वाले जो है उनका पीछा करते करते हिमाचल पहुँच जाते हैं और दोनों को मारते पीटते हुए अपने गाँव पालड़ी लेके आते हैं। घर पे पहुंचने के बाद से सानिया के जो घर वाले होते हैं वो सागर के पिता रामपाल को, सागर को और सानिया को तीनों को बंधक बना लेते हैं। तीनों के साथ काफ़ी मारपीट करते हैं और रामपाल को धमकी देते हैं कि आइंदा से तुम्हारा जो ये लड़का है सागर, यदि सानिया से बात किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इधर डरे सने रामपाल यादव सानिया के घर वालों को भरोसा दिलाते हैं कि नहीं, आइंदा से मेरा जो लड़का है इस तरह का कोई भी काम नहीं करेगा। और फिर जो है सानिया के घर वाले रामपाल यादव और सागर कश्यप को छोड़ देते हैं। फिर 1-2 दिन बाद सागर कश्यप जो है हिमाचल चला जाता है जहाँ वहाँ काम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं सानिया जो अपने बॉयफ्रेंड का इस तरह का बेइज्जती, इस तरह का मार उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अंदर अंदर कसम खा लेती है कि मैं जब भी शादी करूँगी इसी से करूँगी। इधर सानिया के घर वाले सानिया को फोर्स करने लगते हैं शादी करने के लिए, लेकिन सानिया जो है बिल्कुल मना कर देती है कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं जब भी शादी करूँगी वो सागर से ही करूँगी। दोस्तों, जब सानिया शादी के लिए मना करने लगती है तो सानिया के घर वाले, खासकर उसके चाचा और उसके लड़के, सानिया के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं और एक दिन आपस में मीटिंग करते हैं कि सानिया अगर शादी के लिए नहीं मानेगी तो उसको मार दिया जाएगा। और होता भी यही है। सानिया को लाख मनाने के बाद से जब सानिया नहीं मानती है तो उसके घर वाले जो है 23 जुलाई 2025 को उसके साथ मारपीट करते हैं और उसके गला घोट कर हत्या कर देते हैं। हत्या तो कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डर सताने लगा कि लोगों को या फिर किसी को पता चलेगा तो फिर क्या होगा। फिर उन्होंने बीमारी का एक बहाना बनाया। उन्होंने लोगों को बताया कि सानिया को टीबी की बीमारी थी और बहुत दिनों से बीमार चल रही थी और कल अचानक तबीयत खराब हुआ और उसका डेथ हो गया। लेकिन गांव वाले जब सानिया की लाश को देखा तो देखे कि उसके शरीर पे चोट के निशान है, उसको गला दबाया गया है। लेकिन गांव वालों को भी किसी को हिम्मत नहीं हुआ कि पुलिस को फ़ोन करके इस घटना की जानकारी दे और 23 जुलाई को आनन फानन में कब्र खोद कर उसको गाँव के ही कब्रिस्तान में दफना दिया गया।
लेकिन ये बात जब सागर के पिता रामपाल को पता चलता है तो कहीं ना कहीं उनको डर सताने लगता है, कहीं सानिया के साथ साथ मेरे बेटे को या मुझे भी ना मार दिया जाए। रामपाल को यह भी डर था कि आज नहीं तो कल कहीं सानिया के मर्डर का खुलासा होता है तो कहीं ना कहीं हमको भी फंसाया जा सकता है। इसलिए रामपाल ने पुलिस को फ़ोन करके उस सारी घटना को जानकारी पुलिस को दिया। लेकिन पुलिस जो है रामपाल के बातों को ज़्यादा ध्यान न देते हुए किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन इधर रामपाल सोच के परेशान हो जाता है कि इतना कहने के बाद भी पुलिस जो है कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए वो रोते बिलखते एक दिन वीडियो जारी करता है। 24 जुलाई के शाम को शासन प्रशासन और खासकर योगी जी के नाम एक वीडियो बनाता है कि मेरे जान माल को खतरा है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। ये बात जब शासन प्रशासन को पता चलता है तो वो तत्काल कार्रवाई करते हुए रामपाल यादव के पास पहुंचते हैं। रामपाल यादव जो पूरी घटना की जानकारी एसपी सूरज कुमार को देता है। एसपी सूरज कुमार जो है इस मामले की तत्काल कार्रवाई करते हुए कब्र का खोदने का योजना बनाते हैं और फाइनली एसपी सूरज कुमार राय जो है 26 जुलाई 2025 को पारडी गाँव के उस कब्रिस्तान के पास पहुँचते हैं जहाँ सानिया के लाश को दफन किया गया था और इस तरह से प्यार और नफरत में दबी हुई एक लाश को बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, सानिया का कसूर बस इतना था, जो प्यार किया था वो लड़का हिंदू था। अगर शायद सागर मुस्लिम होता तो सानिया की जान बच सकती थी। दोस्तों, इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाकी जो आरोपी हैं उनका तलाश जारी है। दोस्तों, इधर पुलिस जो है सागर को भी हिमाचल से लाने की फिराक में है ताकि सागर का भी बयान लिया जा सके और केस को बारीकी से सुलझाया जा सके। दोस्तों, इस कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि आपको जागरूक करना है। तो वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।